आसमान से हमें उम्मीद थी कि वो हमारे घर को बचाएंगे, हमारे घर को तोड़ने नहीं देंगे कभी भी, लेकिन अब तो उनका भी विश्वास टूट गया। हमें हाथ खींच कर ले गए हम लोगों को, बोले चलो बाहर निकलो, बाहर निकाल दिए। उसके बाद हमारा घर धड़ 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 तोड़ने लगे वो लोग। परसला है कि इस घर में वो शादी है दीदी, किसकी शादी है? हमारी बड़ी वाली सिस्टर का शादी थी। आपकी बड़ी वाली सिस्टर का शादी और थी। ये सब सुनकर भी तो सब पीछे हट गए। बताए दीदी, आप लोग का शादी था घर में है, हाँ, और घर टूट गया आप लोग को, तो शादी अब तो रुक गया दीदी। रुक गया। अब आप क्या, लोग समाज से आते हैं? हम लोग पासवान समाज से आते हैं। कहने जोड़कर भी हम रिक्वेस्ट मांग रहे थे उन लोगों से, प्रशासन सबसे, कि सर रहने दीजिए, अब हम लोगों को जितना भी हम लोग हैं अपना इज्जत छुपाने के लिए उतना हमें रहने दीजिए, उतना ही में। तो अभी देखिए हम नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर गांव में है। यहाँ पर करीबन 100 से 150 घर की बस्ती है, जिसमें से लगभग 100 घर को तोड़ दिया गया है। सरकार के द्वारा नोटिस आया कि 5 तारीख तक हर हाल में इस गांव को, इस बस्ती को यहाँ से खाली कर देना है। आखिरकार इन लोग कहाँ जाएंगे? इस ठंडी के मौसम में खाली कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अकेले तो रहते नहीं कि चले जाएंगे, किसी और जगह घर भी नहीं कि चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे होंगे इन लोग के साथ। आइए इधर से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे आप लोग दीदी, आप ही लोग का घर टूट रहा है? हाँ, हमारा ही घर टूटा है। हम लोग तो इतना रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हमारा घर टूट रहा है, छोड़ दीजिए सर, इतना ही जगह में हम लोग रहेंगे, लेकिन हमारा घर नहीं तोड़िए, उतना रहने दीजिए। फिर भी वो लोग नहीं माने। प्रशासन आकर हाथ खींच कर ले गए हम लोगों को, बोले चलो बाहर निकलो, बाहर निकाल दिए। उसके बाद हमारा घर धड़ 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 तोड़ने लगे वो लोग। प्रशासन खुद आप लोग को निकाल दिए बाहर, हाँ, उसके बाद तोड़े हैं। हाँ, आखिर इन लोग में आपकी क्या गलती है जो कोई तोड़ा जा गलती रहा नहीं है। और हमारा जब घर टूटता है तो सारे लोग का घर मतलब रुक जाता है टूटने से। क्यों? सिर्फ आप ही लोग का घर बस। टूटा है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करता है? टारगेट लगा हुआ है यहाँ। टारगेट लगा हुआ है। और किसी को गांव में घर नहीं टूटा, सिर्फ आप लोग का मेरा टूटा? सबसे ज्यादा टूटा है। आप लोग और भी का? टूटा है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा टूटा है। कुछ तो जैसे बोल रहे हैं कि आप लोग की गांव के कुछ लोग का घर नहीं टूटा, क्योंकि गांव को कुछ मिली भगत भी तो हो सकता हाँ। है। कौन करवा रहा है ऐसा आप लोग के साथ? अब कौन कराते तो हम नहीं जानते, भगवान ना जानेंगे, उसको इंसाफ करेंगे। हो सकता है 5 तारीख में जिसमें नोटिस आए उससे पहले आप लोग का घर टूट गया, 5 तारीख के बाद सभी लोग का घर टूट जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हमें तो नहीं मालूम है। लेकिन नोटिस में तो 5 तारीख को लिखा हुआ है कि 5 तारीख को पूरा गांव खाली करना होगा, नहीं तो हम लोग को तोड़ दिया जाएगा। 2 डिसमिल आप लोग को सरकार जमीन दे रही है, बिहार सरकार कर मजरुआ को दिया जा रहा है। हम लोग को तो ये भी नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। जो नौकरी वाला है उसके घर में 5 बेटा को मिल चुका है। जी जी। हमारे घर में जो सर्विस में थे वो दोनों मेरा भाई लोग बेरोजगार है, वो लोग कुछ करते हैं, वो लोग तो कुछ नहीं करते हैं। तो उन लोग को तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। आप लोग सरकार से क्या मुआवजा मांग रहे हैं? कैमरा में देख के बोलिए। हम ये मुआवजा मांगना चाहते हैं सरकार से कि जितना मेरा सारा क्षति हुआ है, जी जी, वो दोनों भाई को हमें कहीं रहने उहने का जगह दे, घर बनवा दे। हाँ, घर बना कर दे, जैसे मेरा घर था बना हुआ। आखिरकार इस जगह पे घर टूट रहा है, उनकी क्या बीवी और उनके बच्चे कहाँ रहेंगे? जी जी बिल्कुल, इस ठंडी के मौसम में कहाँ रहेंगे? तो आखिर सरकार बने हुए मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए, इस तरह के अतिक्रमण चालू हो गया है। हाँ। किसी गरीब का घर तोड़ दिया गया, खास करके महादलित का घर तोड़ा गया। जब से मतलब वोट उनका गया ना, जब वोट मांगने घर घर तो जा रहे थे जी। कि जनता लोग वोट दिया, उनको जिताया, जी, लेकिन वोट देने के बाद हमें क्या पता था नीतीश जी हमारे साथ ऐसा करेंगे। हम लोग तो सोचे थे कि नीतीश जी जीत जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे जी। उससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, अब ऐसा कर रहे हैं 5 साल हाँ। में फिर से मुख्यमंत्री बने 5 साल के, तब ऐसा कर रहे हैं जी। अगर कितना दिन से आप लोग बसे हुए इस जगह पे? हम लोग 70-80 साल से 70-80 साल से बचे हुए हैं जी। यहाँ पे बसे हुए। उससे पहले आप लोग को हटाया नहीं गया है? नहीं, उस समय मिट्टी का घर था हम लोग का। मिट्टी का था जी। तो हम लोग सोचे ना कि अब तो हम लोग का घर मतलब मिट्टी का है, तो सोचे कि चलो कुछ अच्छा बना लेते, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। और जब बना लिए घर तो अब सरकार बोलता है यहाँ से जाने के लिए। उस समय सरकार कहाँ था? जिस समय मिट्टी का घर था, तो जिस समय मिट्टी का घर था उस समय कहाँ थी सरकार? जिस समय जल नहीं था, जिस समय बिजली नहीं था, जिस समय सड़क नहीं थी, जिस समय हम लोग को पढ़ने लिखने के लिए सुविधा भी नहीं थी। बताइए आखिरकार इस गुनाहों का क्या, बेगुनाहों का क्या कसूर है जो इस तरह से घर इन लोग को तोड़ा जा रहा है? बिहार में सरकार तो नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री थे, तब इन लोग को नोटिस क्यों नहीं दे दिए कि आप लोग का कुछ दिन में इन लोग का घर खाली करवा देंगे, 10 साल में करवाएंगे, 20 साल में करवाएंगे? इन लोग को नोटिस पहले मिल जाता तो इन लोग एक घर आज नहीं बनाते दीदी। नहीं, क्योंकि कोई भी सोचता है, क्योंकि 1-1 रुपया करके घर बनाता है जोड़ जोड़ का, और आप लोग उससे नोटिस नहीं दिए और घर बन गया, उसके बाद आप लोग का तोड़ रहे हैं।
बताइए कहाँ तक है, क्योंकि कहने का नेता तो बहुत है, महादलित का, दलित का, लेकिन इस वक्त आप लोग का कोई साथ नहीं है। कोई साथ नहीं। देखिए, घर बनाने में तो समय ज्यादा लग जाता है, जी, लेकिन जी। तोड़ने में तो एक कुछ सेकंड नहीं भी नहीं लगता। लगता है। इसी वजह से सोच रहे हैं कि मेरा घर तो बिखर गया टूट कर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठंडी में कहाँ जाएंगे जी, हम जी। लोग। दीदी बताया चला है कि इस घर में वो शादी है, दीदी किसकी शादी है? हमारी बड़ी वाली सिस्टर का शादी थी। आपकी बड़ी वाली सिस्टर हाँ, का शादी और थी। ये सब सुनकर भी तो सब पीछे हट गए। बताया दीदी आप लोग का शादी था, घर में है, हाँ, और हम घर टूट गया, आप लोग को तो शादी अब तो रुक गया रुक दीदी। गया, अब आप क्या। लोग तो फिर शादी फिर नहीं होगा, या फिर नहीं। होगा तो कुछ दिन के बाद ही होगा। हाँ, हाँ। फिलहाल तो नहीं होगा, अब क्योंकि घर कैसे ही नहीं है तो मेहमान फिर लोग कहाँ आए से हैं, होगा। घर के परिवार लोग भी कैसे आ सकते हैं जी, हमारे जी। घर में, ऐसा माहौल में आ सकते हैं, आप ही आप लोग बताइए। किस समाज से आते हैं दीदी? हम लोग पासवान समाज। पासवान समाज से आते जी। हैं। कहने का तो नेता बहुत सारा है, चिराग पासवान जी बोलते हैं कि हम लोग पासवान समाज को कुछ नहीं होने देंगे, ये चीज कर देंगे। पासवान समाज के नेता चिराग पासवान जी कहते हैं, आखिरकार पासवान समाज का घर टूट रहा है तो आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोग का केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, तो फिर इन लोग का घर क्यों टूट रहा है? सवाल ये नहीं बनता है कि गरीब का टूट रहा है, सवाल ये बनता है कि टोटल गरीब का टूट रहा है। आखिरकार ये कहाँ जाए इस ठंडी के मौसम में? आपको तोड़ना ही था तो किसी जगह जुगाड़ कर देते, दूसरे घर बनवा देते, खेत दे देते इन लोग का, उस जगह पे इन लोग को घर बनाते, वहां से रहते जाके, कोई टाइम नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं लगता, सारा चीज पहले से हो रहा था। तो क्योंकि आज ये दिन देखने को नहीं मिलता दीदी। उतना हाथ जोड़कर भी हम रिक्वेस्ट मांग रहे थे उन लोगों से, प्रशासन सबसे, कि सर रहने दीजिए, अब हम लोगों को जितना भी हम लोग हैं अपना इज्जत छुपाने के लिए उतना हमें रहने दीजिए, उतना ही में। एक सवाल और दीदी आप लोग का, चिराग पासवान जी को सामने देखे क्या चीज मांग करते हैं आप लोग का? क्योंकि सरकार है, चिराग पासवान जी आपको नेता है, आप लोग का है। चिराग पासवान से हमें उम्मीद थी कि वो हमारे घर को बचाएंगे, हमारे घर को तोड़ने नहीं देंगे कभी भी, लेकिन अब तो उनका भी विश्वास टूट गया हमें। उनसे भी विश्वास हाँ, टूट गया है। क्योंकि वो कहते थे कि हम बचाएंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। आज अब टूट गई है हमारी, घर इतना क्षति हो गई है, तो आप कहते हैं कि सारे को यहाँ से हटाया जाए। हटाया, जब मेरा देखिए टूट गया तब। इधर दिखाइए भैया, जूम करके दिखाइए, देखिए बोलते बोलते दीदी का आंसू निकल गया है। आखिरकार क्या कसूर है ये बेगुनाहों का? क्योंकि घर बनाए, एक एक रुपया करके बनाए, इस आंसू को देख के थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए इसी सरकार को, क्योंकि इस तरह के गरीब बस्ती को उजाड़ के आप लोग को क्या मिलेगा? अरे मोदी जी जो अडानी ग्रुप को आप लोग का 1 रुपया इकट्ठा करके जमीन दिए हैं, वैसा अगर गरीब परिवार को अगर देते तो इन लोग भी ना वैसा जमीन खरीद के इन लोग भी बड़ा बड़ा आदमी बन जाते। लेकिन आप लोग को तो गरीब आदमी का सिर्फ वोट चाहिए, गरीब आदमी को कुछ मदद तो करना ही नहीं है, वोट किसी तरह से ले लेना है, ये देंगे। चुनाव को टाइम आया, 10,000 वोट, 10,000 रुपया दिए, वोट ले लिए, आखिरकार इन लोग का घर तोड़ रहे। दीदी का आंसू देख के आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से रो रहे हैं। आखिरकार इन लोग का दर्द क्या है आप लोग महसूस कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो इन लोग को कृपा करके जो घर टूटे, घर बनाने का कृपा करें, इसी जगह पे इन लोग कराने दे, क्योंकि आप लोगों को हटाने से क्या फायदा? आप लोग सरकार है, किसी जगह पे जाइए जहाँ पे खाली जमीन है, वहाँ पे बिहार सरकार का जमीन है, वहाँ पे जो चीज यहाँ बनाना चाह रहे हैं वहाँ बना दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इन गरीबों का यहाँ से खाली न करवाएं। धन्यवाद।